ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 जुलाई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बहुत सारे फिर से पॉइंट दिए हैं। वारिस कैसे बनेंगे हम, कौन सी ऐसी खबरदारी रखेंगे जो हम भगवान के वारिस बनेंगे। कितने प्रकार के वारिस होते हैं इसको बाबा ने बताया है। हमारे तीर्थ क्यों न्यारे हैं। माउंट आबू तीर्थ महातीर्थ है, क्यों? इस पर बाबा ने लाइट डाली है। फिर बाबा ने कहा है तुम्हारी चैतन्य यात्रा है। दुनिया में तो शरीर से यात्रा करते, तीर्थ आदि पे जाते, लेकिन हमारे यहाँ आत्मा यात्रा है। फिर बाबा ने कहा कि मैं कोई साहूकार निवाज नहीं हूँ। तो बाबा क्या है इसका बाबा ने क्लियर किया है। फिर बाबा कहते हैं सबसे अच्छा कर्म क्या है। बाबा ने फिर से इसे आज क्लियर किया है। ट्रस्टी बनकर हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे जो हम ट्रस्टी बनकर रहेंगे, निमित्त समझ कर रखेंगे। और रोज अपना पोता मेल लिखना है, अपने रजिस्टर रोज चेक करने हैं। मास्टर क्षमा के सागर कैसे बनेंगे, इसको बाबा ने वरदान के विस्तार में बहुत अच्छी रीति हमें घुट्टी पिलाई है कि सदा खुशहाल कौन रहते हैं, सबको प्रिय कौन लगते हैं। चलिए हम सभी सुनते हैं। भगवान विंग्स ऑफ पॉइंट है ना, इसको कितनी अच्छी रीति बाबा ने क्लियर किया है हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। देखो हमें सबको ये पता तो है कि कोई ऐसा काम न करे जिससे कोई गड़बड़ हो, कि ऐसा काम करेंगे तो उससे गड़बड़ फैलेगी, रायता फैलेगा, सबको पता है। तो उस बात से खबरदारी रखनी है। तो श्रीमत पे चले ना, कुछ भी मत सोचे, कहीं भी दिमाग न जाए, बस श्रीमत पे जाए, कल्याण ही कल्याण होगा। प्रश्न है, बाबा के पास दो प्रकार के वारिस बच्चे हैं, कौन से? चलिए सुनते हैं। एक तो है समर्पित बच्चे जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, सेंटर पे जो समर्पित है, मधुबन में जो समर्पित है, सेवा प्रति अपना पूरा जीवन दान दे दिया। एक तो वो हो गए नंबर 1 बच्चे, लेकिन उनके कर्मों की गुह गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते, पवित्र और ट्रस्टी बनकर रहते, क्या बात है। घर गृहस्थ में रहते मन बुद्धि से समर्पित, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत लग रही है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाए तो पूरे वर्षे के अधिकारी भी बन सकते हैं। क्या बात है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि घर परिवार में है, प्रवृत्ति में रहते यदि पूरा नंबर ले ले, पूरा ट्रस्टी बन जाए, नष्ट मोहा बन जाए, तो पूरे वर्षे के भगवान के अधिकारी बन जाएंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। हमारे तीर्थ न्यारे क्यों है? क्योंकि और तीर्थों पर तो पत्थर की मूर्तियाँ चित्र आदि देखने जाते, और यहाँ साक्षात परमात्मा को एक शरीर के द्वारा सुनने जाते हैं, उनके वाइब्रेशन को पकड़ने जाते हैं, उनसे मिलन मनाने जाते हैं। तो है ना बड़ी बात। लेकिन बच्चे भी से नंबरवार अनुसार जानते हैं, सब लोग अव्यक्त मिलन तो सभी कर न सके ना, इसलिए बाबा कहते हैं मैं नज़र उठाकर देखता हूँ तो भगत ज़्यादा दिखते हैं। भगत मतलब भगवान को से कोई चाह न रखने वाले, और बच्चे माना अधिकारी। फिर बाबा ने कहा यह तुम्हारी चैतन्य यात्रा है, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में ये यात्रा चली आती। रथ यात्रा ये सब हमने सुना है ना, ये तुम्हारी ये चैतन्य यात्रा है। रथ यात्रा की कहानी पता है? हाँ, श्री कृष्ण जी, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों घूमने निकले, लक्ष्मी जी को छोड़ के गए थे और कहा कि तुरंत आ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को ढूंढने निकली, तो उनका भी एक मंदिर बन गया। मतलब एक कथा है किस तरह से, बहुत कृष्ण जी कह के गए कि कुछ दिन में आएंगे, और महीनों हो गए, तो लक्ष्मी जी ढूंढने निकली थी। तो रथ यात्रा पर देवताओं को घुमाते हैं ना, तो ये तुम्हारी है चैतन्य यात्रा। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता हूँ। कर्म अकर्म विकर्म हम सब जानते हैं ना। कर्म अर्थात नींद लेना भी एक कर्म है, पलक झपकना भी एक कर्म है, और अकर्म जिस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, न पाप का न पुण्य का,
वो अकर्म जैसे सत्युग त्रेता में, और विकर्म विकार से किया गया कर्म, क्रोधवश किया गया, लोभवश, कामवश, इच्छावश, किसी भी सूक्ष्म मान स्वयं की इच्छा से करना, ये सब हमारा विकर्म है। तो बाबा इनकी ये गति बताते हैं, भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने बोला पक्का ट्रस्टी बनने में तो टाइम लगता है। बाबा जानते हैं टाइम तो लगेगा, और ट्रस्टी होने से ही वारिस बनोगे। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं, मतलब मधुबन में जो रहते हैं वो तो ट्रस्टी है ही, लेकिन परिवार में रहने वाले भी ट्रस्टी बन जाते हैं। और ट्रस्टी वही बनेगी जो अपने संकल्पों पर संकल्प भी भगवान को अर्पण कर दे। और जिस तरह से कोई नेगेटिव संकल्प से कैसे हमें टच होता है, किसी और के, किसी अन्य ने मेरे लिए नेगेटिव सोचा, उसका हम पर कैसे असर पड़ता है। एक कथा जो कि पहले भी सुना हुआ है, कहा हुआ है मंदिर में, फिर से इसको सुनाती हूँ। एक बार, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है वैसा ही भाव सामने वाले के मन में भी चलता है। तो एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही उनके मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाए, ये बिल्कुल दुष्ट दिख रहा है। मतलब राजा के मन में ऐसा विचार आया। तो राजा ने सोचा मैं तो प्रजा के साथ हमेशा न्याय करता हूँ, आज मेरे मन में ये अन्यायपूर्ण भाव क्यों आ गया। इस व्यापारी को न मैं जानता हूँ न कुछ, इसकी संपत्ति छीन ली जाए, इसके साथ इसको सजा दी जाए। तो उसने अपने मंत्री से सवाल, जबकि राजा भोज के बारे में ये चर्चित है कि वो बड़े प्रजापालक थे। तो उन्हें मंत्री से सवाल किया। मंत्री ने कहा इसका सही जवाब कुछ दिन के बाद मैं दे पाऊंगा, तब तक मैं बड़ी तहकीकात कर लूँ। हाँ, और मंत्री विलक्षण बुद्धि का था, और वो सीधे पहुंच गया व्यापारी से मिलने। व्यापारी से दोस्ती करके उसे व्यापारी से पूछा कि तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों दिख रहे हो। तुम तो भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो। तो व्यापारी बोला, कहाँ, मैं कई नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूँ, पर चंदन इस बार बिक्री ही नहीं हो रहा है, कोई नहीं ले रहा है, बहुत सारा धन इसमें मेरा फंसा पड़ा है, अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। व्यापारी की ऐसी बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। व्यापारी हंसकर कहने लगा कि अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा को उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। मंत्री ने उसकी बात तोली कि अंदर क्या चल रहा है। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी से कहा कि तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 1 मन 40 किलो चंदन दे दिया करो, और नगद पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बड़ा खुश हुआ। अब वह मन ही मन राजा की लंबी उम्र की कामना करने लगा। एक दिन राजसभा चल रही थी, व्यापारी दोबारा राजा को वहां दिखाई दिया। तो राजा सोचने लगा कि कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे तो पुरस्कार दिया जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर, यह व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका तो तुमने अभी तक नहीं दिया उत्तर। खैर, आज जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन का भाव बदल गया, मैंने इस पर बुरा नहीं सोचा, मुझे ये अच्छा दिख रहा था, मैं इसे इनाम देना चाहता हूँ। मंत्री को तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, उसने समझा दिया, महाराज दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज देता हूँ। जब ये पहली बार आया था तब अपनी चंदन की लकड़ियों का ढेर बेचने के लिए आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब यह रोज आपके भोजन के लिए 1 मन लकड़ियां देता है, इसलिए अब ये आपके लंबे जीवन की कामना कर रहा है। यही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब इनाम देना चाहते हैं। तो देखा, अपनी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। जैसे हम होते हैं वैसी परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं, हमारी जैसी सोच होगी वैसे ही हमें लोग मिलेंगे। यही है इस जगत का नियम, हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। दूसरे के लिए जैसे भाव मन में रखते हैं वैसा ही भाव दूसरे के मन में हमारे प्रति हो जाता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखा रही है कि हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक भाव रखें। तो उसके लिए भगवान जी हमें बताते हैं सूक्ष्म बातें कि पहले स्वयं के लिए सकारात्मक रखो, अपने मन को उस दर्द से बचाओ, अपने मन को उस कष्ट से, उस कांटे से, उस कीड़ों से बचाओ जो तुम्हें गिरा रहा है। ठीक है, यही करने के लिए भगवान है, और ऐसा बच्चे में संपूर्ण ट्रस्टी बनेंगे, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि मैं रिटर्न में तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तो ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है ना। और अक्सर करके गरीब बच्चे ही निमित्त बनते हैं उच्च पद पाने के लिए। फिर बाबा ने आगे कहा
कि सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, जो जो कि उन्नति नहीं करते हैं, जो धारणा में नहीं चलते, वो कुछ ना कुछ पद पा लेंगे लास्ट में। प्रजा में जाएंगे। कई तो एकदम जामड़े हैं, बौने हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं, मतलब वृद्धि ही नहीं हो रही तो बौने हो गए। फिर बाबा ने कहा, मैं हूँ गरीब निवाज, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं साहूकार निवाज तो नहीं हूँ। आज बाबा ने एक नई वर्ड बोली है, साहूकार निवाज। बाबा है गरीब निवाज, दीनानाथ, गरीबों का मसीहा। अक्सर करके माताएं गरीब होती है, बाबा कह रहे हैं। फिर कन्याओं के बारे में बोला कि कन्याएं तो बहुत ही गरीब होती है, जब ससुर घर जाए विकार का सौदा करे तब जेवर आदि मिले। सच बात है, कुंवारी कन्याओं को कोई जेवर थोड़ी पहनाता है। जब शादी होती है, विकार का सौदा करती हैं, तब जेवर मिलते हैं, क्योंकि यह है ही विशेष वर्ल्ड, यहाँ विकारों का ही आदान प्रदान होता है। क्या बात है। फिर बाबा ने समझाया, जबकि अब सबकी सदगति होनी है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य मत करना, क्योंकि भगवान आ गए हैं सदगति कराने, तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। अच्छे कर्म, सबसे अच्छा कर्म है एक बाबा को याद करना, ते ही अभिमानी होकर रहना। तो सबको करने ना अच्छे अच्छे कर्म। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जीते जी देह सहित सबसे ममत निकाल, ट्रस्टी बनकर रहना है, कोई मोह आदि नहीं रखनी है। मोह में दुख है, जिस भी बात में मुझे दुख हो रहा है, मुझे टेंशन है, मेरे मन में क्वेश्चन है, दर्द हो रहा है, वहाँ पर मोह बैठा है, माया बैठी है। मोह को हटाकर स्नेह कर लो। कोई बात हुई, अपनी गलती देखकर खुश हो जाओ। और ये भी कहते हैं ना, दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि आप बहादुर हो, और प्रार्थना, धारणा एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ईश्वर हैं। तो इस संकेत को समझो और खुश रहो। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है, रोज अपना पोता मेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर बनो। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर बनो। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। यदि कोई भी आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो व क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। क्या बात है। कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी बदल जाए, उसके विचार बदल जाए, भगवान से मिल ले, पहचान ले, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप बदल जाओ। मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा कर दो, उसकी बातों को लेट गो कर दो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी, क्योंकि वो कितना भी बुरा बोल रहा है लेकिन आप यथावत हो, आप ऐसा फील कर रहे हो, व्यवहार आपका ऐसा है जो कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, तो सामने वाला क्यों कुछ बोलेगा, क्यों टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए शिक्षा हो जाएगी। आज का शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं। क्या बात है, शिक्षा आजकल लेना नहीं चाहता कोई, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, यही आपका सहयोग है। क्षमा कर दो, भूल जाओ, दुआएं दो। स्लोगन, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। तो खुशहाल रहने के लिए हमें धैर्यता की आवश्यकता है। धैर्यता, हम कहते हैं ना कि याद रखना, जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी समय घटित होती है। जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें उसी समय घटित होती है जब हम आशा छोड़ देते हैं, उस चीज का आशा छोड़ देते हैं। तो सदा खुशहाल वही रखेगा जो हमेशा आशावादी रहेगा। स्वयं को असर्व को प्रिय लगने वाले ही सदा खुशहाल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।